गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ड्राइवर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? ड्रिल मशीन के बारे में पढ़े थे। तो ये ड्रिल मशीन हमारा क्या था? ड्रिल बीट और ये ड्रिल मशीन दोनों मिल के हमारा क्या करता है? ड्रिलिंग ऑपरेशन करता है। पर ड्रिल के स्पिंडल को मोटर के द्वारा क्या होता है? घुमाया जाता है। तो वो ड्रिल के स्पिंडल को हम मोटर के द्वारा कैसे घुमाते हैं, किस किस प्रक्रिया से, कभी कम स्पीड में घुमाते हैं, कभी अधिक स्पीड में घुमाते हैं, तो उसको घुमाने के लिए उनको किसका जरूरत पड़ता है, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइव। टाइप्स ऑफ ड्राइव आज का टॉपिक हम लोग का हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ड्राइव। क्या हो गया हमारा? टाइप्स ऑफ ड्राइव। टाइप्स ऑफ ड्राइव हम किसको बोलते हैं? टाइप ऑफ ड्राइव हम लोग ऐसी युक्ति या ऐसी जुगाड़ को बोलते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, हम अपने शाफ्ट को, स्पिंडल को अलग अलग स्पीड में गति दे सकते हैं। अलग अलग ड्रिल बीट के हिसाब से अलग अलग स्पीड में उसको चला सकते हैं। जब हमको अधिक स्पीड में ड्रिल बीट को घुमाने की जरूरत पड़ती है तो वही मोटर के द्वारा हम उसी ड्रिल बीट को अधिक स्पीड में घुमा सकते हैं। जब हमको कम स्पीड की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करेंगे, वही मोटर के द्वारा हम लोग उसी स्पिंडल को क्या करेंगे, कम स्पीड में चलाएंगे। ये हमारा किसके द्वारा संभव होता है, उसी के बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ड्रिल को क्या करते हैं, साइज के अनुसार, मटेरियल के अनुसार, उसका हार्डनेस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, मेटल का हार्डनेस के अनुसार हम लोग ड्रिल बीट का पहले चयन करते हैं। ड्रिल बीट का चयन करने के बाद ड्रिल बीट के साइज के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसका स्पीड को सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि 3 mm का पतला सीट है और 3 mm का हमको थिकनेस करना है, फुल स्पीड दे दिए, ड्रिल बीट टूट गया हमारा। या फिर हार्ड मटेरियल है, मोटर क्या है, ड्रिल बीट ज्यादा डाया का है, उसके बाद हम लोग को उसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो तो हम लोग फुल स्पीड में घुमाएंगे। क्या मेरा ड्रिलिंग ऑपरेशन सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्रिल बीट का डाया हमारा ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा पकड़ कांटेक्ट पॉइंट बनेगा। तो उसमें क्या होगा, हार्ड मटेरियल भी अगर हमारा रहा तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर का जरूरत पड़ेगा, तो उसमें हमको क्या, स्लो स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, फिर उसको मोटर को हम लोग क्या करेंगे, उसी मोटर से जुड़े हुए स्पिंडल जो हमारा है उसको अलग अलग सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, उसके स्पीड को कम और अधिक करते हैं। क्या करते हैं, कम और अधिक करते हैं। तो आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ ड्राइव बात करने वाले हैं, इसी में हमारे टाइप्स ऑफ ड्राइव के अंतर्गत जनरली 2 टाइप के हम लोग क्या देखते हैं, सिस्टम देखते हैं। हमारे कितने टाइप की सिस्टम है जिससे हम लोग स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अधिक कर सकते हैं। जो ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, हमारे 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? काउंटर शाफ्ट सिस्टम पहला हमारा हो गया, काउंटर शाफ्ट सिस्टम। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा कौन सा, इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सिस्टम। इंडिविजुअल सिस्टम हमारा काउंटर शाफ्ट सिस्टम क्या है और इंडिविजुअल सिस्टम क्या है। काउंटर शाफ्ट सिस्टम और इंडिविजुअल सिस्टम, इसी के आधार पे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ये ड्राइव हमारा जो है बटा रहता है। इसी के आधार पे हमारा ड्राइव क्या होता है, पूर्ण रूप से बटा हुआ होता है। तो काउंटर शाफ्ट सिस्टम और इंडिविजुअल सिस्टम में, काउंटर शाफ्ट सिस्टम हमारा क्या हो गया, ये शाफ्ट का बात कर रहा है। काउंटर शाफ्ट एक हमारा काउंटर शाफ्ट होता है। जैसे हम लोग पहले ये देखेंगे, मोटर हमारा हो गया, मोटर का स्पिंडल से हमको क्या हुआ, रोटेशन वाला, मूव वाला हमको पावर मिल गया। ये हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ड्रिल बिट है, ये हमारा ड्रिल बिट है, मोटर ड्रिल बिट, ड्रिल बिट। अब हम अगर इसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं
तो हमारा क्या होता है, मोटर का स्पीड जितना होगा वो ड्रिल बिट का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मोटर का स्पीड और ड्रिल बिट का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मोटर के स्पीड को और ड्रिल बिट के स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। इसको काम अधिक इसमें हम लोग अधिकांश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा मोटर के शाफ्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का पुली वगैरह नहीं लगा हुआ, काउंटर शाफ्ट है। शाफ्ट में जनरली अगर हम यूज करके लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट मोटर हमारा क्या, मोटर का स्पिंडल से बेल्ट निकला है, डायरेक्ट ड्रिल बिट के स्पिंडल में लग गया, हमारा क्या एक ही स्पीड में ये चलेगा। पर हम लोग इसी में क्या करते हैं, ये मोटर के शाफ्ट से जो हमारा निकलता है, जो बेल्ट हमारा मोटर के शाफ्ट से आता है, ये हमारा क्या होता है, मोटर के शाफ्ट से जो निकलता है वो हमारा कहां पे आता है, स्पिंडल में। मोटर के शाफ्ट से जो आता है हमारा किस पे आता है, स्पिंडल में आता है। ठीक है, मोटर के शाफ्ट से जो आता है हमारा किस पे, स्पिंडल। अब मोटर के शाफ्ट से हमारा ये बेल्ट हो गया, ये क्या है हमारा बेल्ट, इससे फोर्स निकला, मूव किया, हमारा कहां पे आया, काउंटर शाफ्ट। अब इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मोटर हमारा घुमाने का काम किसको कर रहा है, काउंटर शाफ्ट को। इसके द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के मशीन के स्पिंडल को इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत से ड्रिल बिट के स्पिंडल को हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। एक ही मोटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से स्पिंडल को इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक ही मोटर के द्वारा क्या होगा, सारा मशीन क्या होगा, चालू हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या हुआ, इसी बेल्ट के स्पिंडल हमारा जो है, काउंटर शाफ्ट जो है, ये हमारा क्या हो गया, काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट, इसके द्वारा हमारा क्या हो रहा है, ये जो सारा मोटर है हमारा, इसके साथ आसानी से हमारा क्या हो गया, मूव कर जाएगा। ये हमारा बेल्ट हमारा क्या करेगा, मोटर हमारा डायरेक्ट घुमाएगा शाफ्ट को, शाफ्ट हमारा क्या करेगा, इस काउंटर शाफ्ट को घुमाएगा। क्या करेगा, काउंटर शाफ्ट को घुमाएगा। ये हमारा क्या करेगा, काउंटर शाफ्ट को घुमाएगा। तो इससे क्या हुआ, काउंटर शाफ्ट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, काउंटर शाफ्ट सिस्टम में जनरली हमारा एक ही मोटर होता है, एक मोटर के द्वारा हम लोग काउंटर शाफ्ट को घुमाते हैं, और काउंटर शाफ्ट के द्वारा हमारा विभिन्न विभिन्न प्रकार का ड्रिल मशीन का ड्रिल बिट हमारा क्या होता है, ऑपरेट होता है, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन या फिर विभिन्न प्रकार का मशीन हमारा क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है, जैसे मशीन नंबर 1 2 3। इस प्रकार से जितना हमारा काउंटर शाफ्ट का लेंथ होगा, मोटर का कैपेसिटी होगा, उसके हिसाब से क्या होता है हमारा, इसमें अलग अलग ड्रिल बिट ड्रिल मशीन हमारा लगा दिया जाता है, एक ही काउंटर शाफ्ट के द्वारा हमारा ऑपरेट कर लेता है। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, पुली वगैरह लगा देते हैं। काउंटर शाफ्ट होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से जो मोटर हमको फोर्स दिया, मोटर का फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, काउंटर शाफ्ट में लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पुली लगा देंगे बड़ा साइज का, ये बड़ा साइज का पुली हम लगा देंगे, इस पे बेल्ट लगाएंगे, यहाँ पे छोटा साइज का हमारा पुली लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वही मोटर जो हमारा नॉर्मली घूम रहा था, वही यहाँ पे पुली लगा देने के कारण पुली लगा देने के कारण हमारा क्या होगा, इसमें पुली जब लगा हुआ रहेगा तो हमारा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा साइज का पुली यहाँ पे है, पुली हमारा कुछ इस प्रकार से शेप में दिखता है, बुक में देख लेना। ठीक है, इसमें बड़ा साइज है, दूसरा हमारा काउंटर शाफ्ट के साथ छोटा पुली है, छोटा पुली, ये हमारा छोटा पुली। ठीक है, छोटा पुली को छोटा ही दिखाते हैं, ये हमारा छोटा पुली। अब हम लोग इसको बेल्ट के साथ यहाँ पे जोड़ दिए हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे दिखा है। अब क्या हुआ, ये हमारा पुली जो है बड़ा पुली, ये जो बड़ा पुली है हमारा डायरेक्ट मोटर के साथ जुड़ा हुआ, ये एक बार अगर मोटर इस पुली को घुमा रहा तो काउंटर शाफ्ट में लगा हमारा पुली जो है
काउंटर शाफ्ट में लगा पुली हमारा क्या होगा, एक बार हमारा मोटर का ये पुली घूमेगा तो काउंटर शाफ्ट का पुली कई गुना घूम जाएगा, जितना इसका परिधि होता है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, देखने में भी लग रहा है ये हमारा अगर एक बार घूमेगा तो 5-10 बार इसको 5 से 10 बार इसको मूव कराएगा। तो ये प्रत्येक रोटेशन में होगा तो हमारा क्या हो गया, मोटर वही रहा, मोटर का स्पीड वही रहा, पर क्या होगा यही काउंटर शाफ्ट में हम लोग क्या किए, पुली का प्रयोग कर लिए। तो हमारा काउंटर शाफ्ट प्रयोग करने के कारण क्या हुआ, अलग अलग स्पीड हम लोग इसमें प्रदान कर लिए। जब जितना स्पीड हमको चाहिए होगा उस हिसाब से पुली का प्रयोग करते हुए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका स्पीड को हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हमारा किसके द्वारा संभव होता है, काउंटर शाफ्ट पुली। काउंटर शाफ्ट पुली सिस्टम में हमारा क्या होता है, इसमें एक ही मोटर के द्वारा हम लोग कई मशीन को एक ही साथ हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज के टाइम में नहीं, पुराने समय में इस प्रोसेस का क्या होता था, प्रयोग किया जाता। आज के टाइम में हमारा जो जनरली यूज होता है वो इंडिविजुअल सिस्टम जो है इसी का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। हमारा जो काउंटर सिस्टम था ये हमारा क्या था, पुराने समय में होता था। ये हमारा मोटर क्या होता था, बिजली से ऑपरेट होता है। ये हमारा मोटर क्या होता है, बिजली से चलाया जाता है, जिसको पुली बेल्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, काउंटर शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। फिर काउंटर शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट ये हो गया हमारा, उसके बाद ये सारा हमारा मेन शाफ्ट हो गया। मेन शाफ्ट हमारा डिफरेंट मशीन का अलग अलग अपना शाफ्ट है, तो अलग अलग डिफरेंट मशीन का अलग अलग शाफ्ट के साथ हम लोग जोड़ दिए। तो काउंटर शाफ्ट जब हमारा घूम रहा है तो सारे मेन शाफ्ट को हमारा क्या कर रहा है, इसमें घुमा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अलग अलग स्पीड हम लोग इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इंडिविजुअल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे काउंटर शाफ्ट के बारे में देख लिए, अब हम लोग इंडिविजुअल सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सिस्टम हमारा क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिविजुअल सिस्टम हमारा क्या होता है, आज के समय में यूज होता है। इसमें हमारा क्या होता है, एक मोटर होता है, ठीक है, ये हमारा मोटर होता है, मोटर का स्पिंडल हो गया, मोटर का स्पिंडल में हमारा क्या होता है, स्टेप पुली। पुली भी हमारा बहुत प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोग काउंटर शाफ्ट में इस पुली का बात नहीं किए थे, हम लोग यहाँ इंडिविजुअल सिस्टम में स्टेप पुली का बात कर रहे हैं। हमारा मोटर हो गया डायरेक्ट मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट स्टेप पुली। ये हमारा क्या होता है, स्टेप पुली यहाँ पे हमारा लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3। हमारा इंडिविजुअल सिस्टम में हमारा क्या होता है, मोटर हमारा ये हो गया, ये भी हमारा किसके साथ चलता है, डायरेक्ट बिजली के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसके साथ हमारा क्या स्टेप पुली जुड़ा हुआ रहता है डायरेक्ट मोटर के साथ। यहाँ पे बीच में किसी प्रकार का कोई शाफ्ट हमारा नहीं होता, ये डायरेक्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पिंडल के साथ हमारा क्या होता है, कनेक्ट रहता है। डायरेक्ट स्पिंडल के साथ हमारा ये कनेक्ट रहता है। तो ये डायरेक्ट स्पिंडल से के साथ कनेक्ट होने के कारण जब 3 नंबर के स्पिंडल में हम इसको चलाते हैं तो ये 3 नंबर का स्पिंडल हमारा क्या होता है, तीसरे नंबर के शाफ्ट के ऊपर जाता है। क्या होता है, तीसरे नंबर का जब स्पिंडल को हम लोग यहाँ चलाते हैं, इसमें हम स्टेप पुली, तो हमारा जब हम लोग स्पीड मोटर को घुमाते हैं स्पिंडल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लैट बेल्ट के द्वारा हमारा कनेक्ट हो रहा है। ये जो हमारा कनेक्ट हो रहा है, ये जो बेल्ट है हमारा फ्लैट बेल्ट है, ठीक है, फ्लैट बेल्ट। और यहाँ पे जो हमारा हो रहा है वी बेल्ट, वी बेल्ट के द्वारा हमारा ये कनेक्ट हो रहा है। तो स्टेप पुली में मेन शाफ्ट डायरेक्ट हमारा मोटर के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। मोटर के साथ हमारा
मेन शाफ्ट डायरेक्ट जुड़ा होता है, जिस दोनों में हमारा क्या होता है, स्टेप पुली लगा होता है। और ये स्टेप पुली हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें हमारा बड़ा वाला मोटर का बड़ा वाला पुली का जब अगर पे लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेन शाफ्ट का छोटा वाला में लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमको अगर इसको स्पिंडल को कम स्पीड पे घुमाना हो, अधिक स्पीड पे घुमाना, तो हम लोग कैसे इसको सेट कर सकते हैं, या फिर मोटर के स्पीड में घुमाना तो उसको भी कैसे सेट कर सकते हैं, उसको यहाँ से देखते हैं। जब हमारे हमारा क्या होगा, मोटर वाला बड़ा रहेगा स्पिन और मेन शाफ्ट का छोटा रहेगा, क्या करेगा, ये जितना बार घूमेगा उसके तुलना में ये काफी ज्यादा बार इसको घुमाएगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। बेल्ट क्या करेगा, हमारा स्टेप होने के कारण इसके स्पीड से इसके स्पीड को अधिक घुमाएगा। जब बीच वाले में कर देंगे तो जितना मेरा मोटर घूमेगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये मेन स्पिंडल घूमेगा। फिर इसका अगर छोटा वाला लगा देंगे, इसका बड़ा वाला लगा देंगे, तो मोटर हमारा जितना घूमेगा उससे कम स्पीड में हमारा क्या करेगा, इसको घुमाएगा, हमारा ये शाफ्ट मेन शाफ्ट। तो इंडिविजुअल सिस्टम हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा क्या होता है, एक मोटर के साथ हमारा एक ही स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक मोटर को ऑपरेट करने के लिए इसमें अलग अलग मोटर लगा हुआ होता है, और प्रत्येक मोटर के साथ हमारा क्या स्टेप पुली जुड़ा हुआ होता है। स्टेप पुली के साथ वी बेल्ट जुड़ा हुआ होता है, जो हमारा मोटर से स्पिंडल तक डायरेक्ट जो गति लाता है वो हमारा वी बेल्ट के जरिए आता है, जो कि इंडिविजुअल होता है। अलग अलग मोटर के लिए हमारा अलग अलग होता है। इसके लिए क्या होता है, आज के टाइम में जहां पे जिस प्रकार के मशीन को ऑपरेट करना होता है, इसको इंडिविजुअली यूज किया जाता है। इसीलिए आज के टाइम में इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा आसानी से हम लोग इसके बेल्ट का खांचा को सटका के हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी स्पीड में इसका गति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप पुली होने के कारण इसके बेल्ट को एक दूसरे में चेंज करने में भी किसी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या होता है, मशीन को हम लोग प्रत्येक मशीन को अलग अलग कंट्रोल भी कर सकते हैं। मशीन को कार्य के अनुसार विभिन्न विभिन्न स्पीड में चला सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप पुली लगा होता है। इसके बाद आधुनिक लीवर भी लगे होते हैं। क्या होते हैं, आधुनिक लीवर भी लगे होते हैं। इसमें इसकी स्पीड को सेट करने के लिए हम लोग को बेल्ट चेंज करने के लिए ज्यादातर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें लगे लीवर को ही हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो लीवर के ही द्वारा हम लोग इसका स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लीवर के ही द्वारा इसके स्पीड को हम लोग इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंडिविजुअल सिस्टम। तो आज के क्लास का समरी देख लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ड्राइव देखे, जिसमें हम लोग क्या बात किए, जो हमारा बेल्ट ड्राइव होता है या फिर ड्राइव जो भी होता है वो हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। जब हमको किसी भी ड्रिल बिट को अधिक स्पीड पे कम स्पीड पे ऑपरेट करना हो, तब हमारा ये ड्राइव का सिस्टम का हमको जरूरत पड़ता है, जो कि हमारा जनरली दो प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलता है, काउंटर शाफ्ट सिस्टम और इंडिविजुअल सिस्टम। काउंटर शाफ्ट सिस्टम हमारा क्या होता है, ये एक मोटर होता है, इसके साथ हमारा एक काउंटर शाफ्ट जुड़ा होता है, जिसमें काउंटर शाफ्ट के साथ हमारा विभिन्न प्रकार का मशीन जुड़ा होता है। एक ही मोटर के द्वारा हम लोग कई प्रकार के मशीनों को एक साथ ऑपरेट हम लोग कर सकते हैं। वही हमारा इंडिविजुअल सिस्टम में क्या होगा, हमारा एक मोटर के साथ एक ही मशीन जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हमारा स्टेप पुली लगा होता है। स्टेप पुली लगा होने के कारण एक बार में एक ही मशीन को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें लगे लीवर के द्वारा आसानी से इसके स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी आज की क्लास में बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।